नमस्कार साथियों, आज हम नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल के नंबर सिस्टम में मैंने आपको 5, 25, 125, 625, 3 और 9 का रूल बताया है। आज मैं आपको सिर्फ 7 और 13 का रूल बताऊंगा। इसका बेसिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आज मैं आपके लिए सिर्फ 7 और 13 का बेसिक रूल बताऊंगा। ये कि इसका बेसिक जो है, ट्रिक जो है, कहाँ से आता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर मैं आपको एक जनरल फॉर्म, जैसे हम शुरू वीडियो से आपको बताते हुए आ रहा हूं, किसी भी जनरल फॉर्म को अपने को लिखने के लिए कैसा करना पड़ता है, ए बी सी डी। यदि एक ये संख्या है, इसको आपको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो ये बचेगा डी प्लस ये 10c प्लस 100 बी प्लस 1000 ए डिवाइड बाई 7। आपको 7 से डिवाइड करना है। तो देखिए, या आप 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर 6 बचेगा, रिमाइंडर 6 ए रिमाइंडर बचेगा। 1000 को 7 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। और 100 को 7 से डिवाइड करिए तो 14 7 98, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां पर 2 बी रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए, 10 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, और ये यहां पर सी, ये रिमाइंडर बचेगा, और लास्ट में डी तो है। अब ये देखिए, इसका एक बेसिक रूल बन गया, 6a प्लस 2b प्लस 3c प्लस d। अब एक बच्चा क्या आप यह बोलता है कि सर ये कोई बेसिक रूल थोड़ी ना हुआ, ये हमको याद रखने में बहुत ही तकलीफ होगा। तो देखिए, इसका जो सरल रूल है जो है, उसका बेसिक कहां से आया, ये रूल भी है, लेकिन इसको आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत ही लंबा है। आपको इसके लिए एक दूसरा रूल है जो कि बुकों में दिया हुआ है, उसका बेसिक भी इसी से बनता है। वो कैसे बनता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक संख्या है a b c d, जैसा कि हमारा जनरल फॉर्म शुरू से हम लेते हुए आ रहे हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, d प्लस 10c प्लस 100 b प्लस 1000 a। इसको डिवाइड करना है आपको 7 से। अब देखिए, इस 1000 ए को आप कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। 700 ए प्लस 300 ए, आप इसको लिख सकते हैं। यहां पर बीच में साइन है प्लस का। आप इस 100 बी को कैसे लिख सकते हैं, 70 बी प्लस 30 बी। अब इस 10c को आप कैसे लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं 7c प्लस 3c। अब इस d को आप कैसे लिख सकते हैं, 7d प्लस ये 7d माइनस 6d। आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए, इस 700 से 7 तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यहां से 70 जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अभी इसको आप छोड़ दीजिए। अब यहां 7c, यहां रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब ये 7d है, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब देखिए, अब इस जो बचे हुए संख्या है मैं उसको लिखता हूं। यहां पर बचा है 300a प्लस ये 30b प्लस 3c प्लस, सॉरी यहां पर माइनस 6d बचा है, माइनस 6d। इसको डिवाइड करना है 7 से। अब देखिए, यहां पर भी आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस ऊपर वाली जो संख्या है, अंश में मैं 3 को बाहर निकाल लेता हूं, 3 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आप मैं 3 को कॉमन ले रहा हूं, यहां पर 3, यहां पर क्या बचा, 100a प्लस यहां पर क्या बचेगा, 10b प्लस c, यहां पर क्या बचेगा, माइनस 2d, और ये जो है 7। अब देखिए, ये जो है, ये बचा, ये जो है 7 जो है, ये 3 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता है नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मतलब ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है, वो उसका रिमाइंडर आपका 0 आएगा, तभी ये ऊपर वाली संख्या जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब इस ऊपर वाले जो ब्रैकेट में जो संख्या है, उसका रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा। अर्थात देखिए, ये क्या चीज है, मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूं। ये जो बची हुई चीज है, ये क्या है, देखिए, ये 100a
प्लस 10b प्लस c माइनस 2d। इसको आप जैसे कि हम पहले जनरल फॉर्म से लिखते हुए आ रहे हैं, ये क्या चीज है, ये ए बी सी ही तो है, ये ए बी सी का जनरल फॉर्म ही तो है, जो ऊपर में लिखा है जो ए बी सी का जनरल फॉर्म ही तो है। अब देखिए माइनस 2d, ये जो है आपका रूल बनकर तैयार हो गया। देखिए तो यहाँ पर जो रूल आपको लिखा है, आप किसी भी संख्या को 7 का डिविजिबल, 7 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको चेक करने के लिए आप अंतिम संख्या में 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद बची हुई संख्या से घटाते हुए चलिए और अंत में जो भी संख्या आएगा, अंत में जो भी संख्या आएगा वह 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वह संख्या भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये एक जनरल फॉर्म था कि बेसिक आता कहां से है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। यदि आप बेसिक सीख जाएंगे तो आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिया है 343। आपको पता है ये 7 का क्यूब है। अब देखिए अंतिम अंक में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और बची हुई संख्या से आपको घटाना है। तो देखिए 3 दूनी 6, ये बची हुई संख्या से घटाना है। अब जिसमें मल्टीप्लाई हुआ उस संख्या को हटा दीजिए। अब इसमें जो है आपको घटाना है, तो यहाँ पर बचा 34 में आप 6 घटाइए तो आपका बचा 28। अब आप देख सकते हैं 7 चौक 28 कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये 343 भी आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए अब इसी को मैं आपको तोड़कर मैं आपको इसी को दूसरा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखिए अब मैं इसमें इसको 342 कर दिया, 343 की जगह 342 कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, अब इसमें 4 से डिवाइड करिए, सॉरी 2 दूनी 4, अब इस 4 को इस बची हुई संख्या से घटाइए तो बचेगा क्या 30, और जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या भी आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। देखिए आपको मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। आपको 2401, हाँ एक एग्जांपल ये है 2401। देखिए अब मैं इसमें लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बची हुई संख्या में घटा रहा हूं। ये देखिए 2 एकम 2 और ये बचे हुए संख्या में से घटाया तो हमें बचा 238। अब देखिए इस बचे अब इसमें भी आप डिवाइड करके नहीं देख पा रहे हैं, तो आप फिर से वही प्रोसेस अपनाइए। इस 8 में 2 को मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16 और बचे हुई संख्या से आप डिवाइड करिए, तो ये क्या बचेगा 7 बचेगा, है ना 7। अब इस 7 को बची हुई संख्या को 7 से डिवाइड करिए तो ये 7 कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है, मतलब ये जो 2401 जो है ये भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यह था बेसिक आपका 7 का रूल, जो कि आप पेपरों में आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 13 का रूल क्या होता है। 13 के रूल में आपको बेसिक आपको जनरल फॉर्म, फिर से वही जनरल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, A B C D। आप देखिए D प्लस 10C प्लस 100B प्लस 1000A डिवाइड बाई 13। यदि आपको 13 से चेक करना है तो देखिए आपको इसको 13 के टर्म में आपको सबसे पहले आपको सभी को लिखना पड़ेगा। जैसे इस 1000A को मैं क्या लिखता हूं, 1300A माइनस 300A। देखिए ये मैंने लिखा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 130B माइनस 30B प्लस इस 10C को आप क्या लिख सकते हैं 13C माइनस 3C। अब इस D को क्या लिख सकते हैं 13D प्लस ये 13D माइनस 12D। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 13 से आपको डिवाइड करना है। अब देखिए अब इस संख्या में आप देखिए ये जो है आपका ये कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0, यहाँ ये रिमाइंडर बचेगा 0, यहाँ ये रिमाइंडर बचेगा 13C, ये रिमाइंडर बचेगा 0 और यहाँ 13D ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ 0। अब बची हुई संख्या को मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ कि ये बचा हुआ क्या है। ये देखिए मैं यहाँ पर पहले माइनस 300A, यहाँ पर
-30b, ये जो बचा हुआ है -300a -30b, और ये -3c, और यहाँ पर -12d, यहाँ पर 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं -3 जो है कॉमन निकाल लेता हूँ, -3 जो है मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 100a प्लस 10b, ये आपका 10b प्लस c माइनस ये प्लस होगा, ये -3 निकालिए तो यहाँ पर होगा प्लस 4d डिवाइड बाय 13। अब देखिए 13 से जो है ये 3 तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा, मतलब ये बची हुई संख्या जो है, बची हुई संख्या का रिमाइंडर यहाँ पर 0 आना चाहिए, तभी ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये बचा हुआ संख्या क्या है, देखिए मैं इसका बेसिक आपको इधर आपको लेके चलता हूँ। सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ मैं आपको बताता हूँ ये बची हुई संख्या जो है ये है क्या, मैं आपको बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये 100a प्लस 10b प्लस c प्लस 4d, देखिए ये क्या है, 100a प्लस 10b प्लस c, ये एक संख्या ही तो है a b c, ये इसका जनरल फॉर्म है जैसा कि हम शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं। ये ब्रैकेट का 100a प्लस 10b प्लस c, ये क्या है, abc एक संख्या ही तो है जिसे हम शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, प्लस 4d, देखिए 4d। अब देखिए आपका एक रूल बन गया, आप यदि 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना चाहते हैं तो आप अंतिम संख्या में 4 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद बचे हुए संख्या में आप ऐड कर दीजिए, उस संख्या जो आती है उसको ऐड करते चलिए, उसके बाद डिवाइड करके देखिए कि आपका 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो वह कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। एक छोटे से एग्जांपल से लेकर चलते हैं हम। जैसा कि आपको पता है ये 13 का वर्ग है। आप जैसा मैं रूल बताया हूं, आप अंतिम अंक को 4 से गुणा कीजिए, उसके बाद जो आएगा उसको बचे हुए संख्या में आपको ऐड करना है। देखिए 4 से 9 चौक 36, ठीक है, तो यहां पर आ गया, इसको उसके बाद छोड़ देना है, जिसको आप गुणा किए रहेंगे उसको छोड़ देना है। 9 चौक 36, ये देखिए आप 6 6 12 और ये 3 4 100, ये आएगा यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 5। तो अब देखिए आप इसमें भी आप 13 अगर ये नहीं भाग दे पा रहे हैं, 13 चौक 52 होता है, लेकिन अगर इसमें भी आप नहीं भाग दे पा रहे हैं तो आप इसमें भी वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 दूनी 8, अब इसको छोड़ दीजिए, ये 8, अब इस बचे हुए दोनों को आप ऐड कीजिए, 8 5 13, जो कि 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 169 भी आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए आपको एक और एग्जांपल लेकर बताता हूं, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बताता हूं। बहुत ही आसान है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है और बचे हुए संख्या में आपको जोड़ते हुए चलना है। देखिए 21 97, अब आप अंतिम अंक में 4 का गुणा करिए, 7 चौक 28, ये देखिए, अब ये अंक को आपको छोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 17, ये 4 और ये 247, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें भी आप गुणा करिए 4 का, और बचे हुए में 7 चौक 28, बचे हुए में आप मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए आप 52, जो कि 52 जो है एक 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 13 चौक 52 ये कंप्लीटली डिविजिबल है, अर्थात 2197 भी आपका कंप्लीट डिविजिबल है, जो कि एक 13 का क्यूब है ये। तो ये था आपका बेसिक रूल। एक और मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखा सकता हूं मैं आपको। देखिए जैसे 169 तो कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 171 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, हमको पता है, लेकिन हम इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो आप इस अंतिम अंक में पहले 4 का गुणा कीजिए, उसके बाद में आप इसमें ऐड करिए, तो 4 एकम 4, ये हो गया 4, ठीक है, तो ये हो गया 21, जो कि 13 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 21 जो है 13 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये बची
तो मतलब ये जो हमने नंबर लिया है 171, ये भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये था हमारा आज का बेसिक, जो कि मैं आपको बेसिक बताया हूँ। 7 और 13 का बेसिक रूल आता कहाँ से है, और ऐसे ही वीडियो मैं बीच बीच में अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।